अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको बहुत खुश रखे, हर तरह की बीमारियों और परेशानियों से बचाए। आमीन सुमा आमीन। तो आज का जो ये मेरा व्लॉग है, ये मेरा आखिरी व्लॉग है रमज़ान का। इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट ईयर्स भी मैं आप लोग के साथ रमज़ान व्लॉग शेयर किया करूँगी इंशाल्लाह। और कोरोना वायरस जैसी बीमारी को अल्लाह पाक जल्द अज जल्द ख़त्म करे। बहुत ही ज़्यादा हालात जो है वो ख़राब हो गए हैं हर जगह पे। अल्लाह पाक हम सब की हिफाजत करे, जो बीमार हैं अल्लाह पाक उनको सेहत याब करे। और इस माह रमज़ान में हम सब ने जो इबादतें की हैं, कुरान पाक की तिलावत की है, उन सब दुआओं को, इबादत को अल्लाह पाक कबूल करे। आमीन सुमा आमीन। तो अभी यहाँ पे टाइम तकरीबन 1:30 हो रहा था और इस वक्त हम मोस्टली सुबह के वक्त जो है वो उठ जाते हैं, क्योंकि रात हम पूरी जाग के गुजारते हैं। और जैसी फजर नमाज़ उठ जाती है, नमाज़ वगैरह पढ़ के हम सो जाते हैं और 1 o'clock के करीब हम उठ जाते हैं। कभी कभार देर भी हो जाती है। तो बस फिर हम सब ने जो है वज़ू करना होता है। वज़ू करने के बाद नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज के बाद कुरान पाक की तिलावत करते हैं। बस आजकल हमारी यही रूटीन है, हम सब की वैसे यही रूटीन है। और यहाँ पे मैं भी अभी कुरान पढ़ रही हूँ। बीच में मैं नहीं पढ़ पाई एग्ज़ाम्स की वजह से, क्योंकि आपको पता है एज़ अ स्टूडेंट हमें बहुत ही कुछ करना होता है, असाइनमेंट्स वगैरह। और एग्ज़ाम्स में तो इंसान वैसे भी बहुत ज़्यादा बिज़ी हो जाता है। तो बस मैं भी बिज़ी थी, मेरा फ़िज़िक्स का पेपर था, अल्हम्दुलिल्लाह वो पेपर हो गया। और बाकी जो एग्ज़ाम्स हैं तो वो ईद के फ़ौरन बाद हैं। तो मैं आजकल बहुत टेंस्ड हूँ कि पता नहीं ईद के फ़ौरन बाद मैं एग्ज़ाम्स कैसे दूँगी, क्योंकि ईद में बहुत हम बिज़ी होते हैं, कभी किसी के घर जाना या कोई आपके घर आए, तो बस यही प्रॉब्लम है। यहाँ पे तकरीबन अभी 4 o'clock हो रहे हैं, 4 PM। तो हम आ गए हैं किचन में। हम अक्सर इसी टाइम आते हैं जब भी वीडियो शूट करनी होती है। और आज तो मामा काफ़ी जल्दी आ गई किचन में। मैं पता नहीं टेंस्ड हो गई, मैंने कहा कि क्या आप इतनी जल्दी जो है किचन में चली गई हैं, थोड़ा वेट कर लें। मैं कुरान पढ़ी थी और मैंने मुकम्मल करना है कंप्लीट 30 से 12, तो 2 रह गए हैं सिर्फ। मैंने मामा को कहा बस 5 मिनट दे दो, मैंने कंप्लीट करना है। लेकिन वो कह रही थी कि नहीं नहीं, फिर बाद में चूल्हा बहुत स्लो हो जाता है और फिर काम मुझसे ठीक नहीं होता। बाकी डिशेस जो है वो हम नहीं बना सकते अगर एक चूल्हे पे जो है वो सारा लोड शेडिंग होती है चूल्हे की। खैर ये चावल जो है वो हम मज़दूरों के लिए बना रहे हैं जो हमारे घर के आसपास होते हैं। अक्सर हम विंडो के बाहर देखते हैं। और कंस्ट्रक्शन भी हो रही है क्योंकि, तो बहुत ज़्यादा मज़दूर जो है वो आते हैं। तो बस हमने सोचा कि हम आज उनके लिए जो है वो इफ्तारी घर पे ख़ुद बनाएं। ये चावल आज मामा बना रही हैं पुलाव। तो इसकी रेसिपी तो मैं काफ़ी बार आप लोग के साथ शेयर कर चुकी हूँ, मेरे चैनल पे है। और हम बस इससे जो है वो 1 प्लेट ले लेंगे, बाकी तो नहीं लेंगे, क्योंकि बाबा को चावल जो है वो खाने नहीं पसंद, सिर्फ हम 3 ही खा लेते हैं। वैसे तो बाबा ने कहा मामा को कि बाहर रेस्टोरेंट से जो है वो चीज़ें वगैरह मंगवा के तो मज़दूरों को दे देंगे, लेकिन फिर मामा ने मना कर दिया। मामा कह रही थी कि मैंने ख़ुद अपने हाथों से पुलाव बनाना है और मज़दूरों को देना है। मामा को ये काम बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और वो कुछ ना कुछ हमेशा अक्सर बना के जो है वो देती हैं और हमको बोलती हैं कि जाओ ये दे के आओ। ये दोनों भी बहुत ज़्यादा तंग होते हैं। कभी कभार अरहम कहते हैं कि नहीं मैंने नहीं जाना, आप अयान को भेज दें, लेकिन अयान फिर कहते हैं कि नहीं मैंने नहीं जाना, आज अरहम की बारी है। तो बस यही कुछ लगा रहता है। और फिर जब अरहम जाते रास्ते में तो अज़ान हो जाती है, तो इतना देर कर लेते हैं ये लोग और बहुत मुश्किलों से हम इन दोनों को राज़ी करते हैं। खैर मामा तो इन दोनों को बहुत ज़्यादा समझाती हैं कि ख़ुद अच्छी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, दूसरों के साथ भी शेयर करना चाहिए, बहुत ज़्यादा सवाब है स्पेशली रमज़ान में। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी यही कोशिश होगी कि हम दूसरों को जो है वो अच्छा अच्छा खाना दें, जो हम खाएं वही सेम हम उनको भी दें। तो यहाँ पे हमने पकोड़े बनाने की तैयारी जो है वो स्टार्ट कर ली है। इसके लिए अभी हमने वेजिटेबल्स को कट करना है। तो आज मामा ने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में जो है वो पकोड़े बनाए, कभी ज़िंदगी में उन्होंने इतने नहीं बनाए। खैर जब मेहमान आने होते हैं तो तब भी हम इतने नहीं बनाते, क्योंकि ऑब्वियसली बाकी सारे डिशेस भी होते हैं, समोसे, रोल्स वगैरह। यहाँ पे हमने चिकन बनाने की तैयारी जो है वो स्टार्ट कर ली है। चिकन टिक्का बना रहे हैं। इसके लिए हमने चिकन लिया, चिकन पे हमने कट्स लगाए, साथ ही हमने 2 टेबलस्पून इसमें योगर्ट डाला और हाफ़ टी स्पून है पेपरिका पाउडर, हाफ़ टी स्पून काइन पाउडर यानी कि चिली पाउडर, ये उसका सब्स्टिट्यूट है, और हाफ़ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च कलर के लिए, इससे कलर जो है वो बहुत अच्छा आता है। और यहाँ पे फिनिश भी हो चुका था, लेकिन फिर भी हमने कहा कि चलो काम तो आ गया। 1 टेबलस्पून इसमें चिकन टिक्का मसाला है, अच्छे से मिक्स कर लें। साथ ही हमने इसमें लेमन भी स्क्वीज़ कर लिया था।
हाफ़ टी स्पून हमने इसमें ज़ीरा पाउडर भी शामिल कर लिया था और 1 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल, सॉल्ट टू टेस्ट। तो बस ये थे सारे इंग्रेडिएंट्स। फिर आपने इसको कवर करना है और तकरीबन 30 मिनट्स के लिए मैरिनेट करना है। तो इसका भी बहुत ही मज़े का टेस्ट था, हम सबको बहुत पसंद आया। तो अभी मामा चावलों को जो है वो अच्छे से वॉश कर रही हैं आराम से। और आज जो चावलों की क्वांटिटी है आपको लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा है, तकरीबन 2.5 kg से ज़्यादा होगा। और पतीला भी हमने आज बहुत ही बड़ा यूज़ किया। ये मैंने कभी भी मामा को निकाल के नहीं दिया, लेकिन मामा कह रही थी कि नहीं तुमने एक बार दिया था और हमने ये यूज़ किया था। लेकिन फिर मैंने उनको याद दिलाया कि नहीं, आज ये हमने फ़र्स्ट टाइम यूज़ किया। इसके ऊपर रैपर भी था। खैर, जो दूसरा वाला पतीला है जिसमें हम अक्सर अपने लिए बिरयानी बनाते हैं 5 बंदों के लिए, तो वो इसके सामने इतनी छोटी लग रही थी कि बस मामा को लगा कि नहीं ये मीडियम साइज़ वाला पतीला है। लेकिन फिर मैंने उनको ओपन करके दिखाया कैबिनेट कि वो तो वहाँ पे पड़ा है, तो उनको यकीन ही नहीं आ रहा था फिर भी। खैर, चावल जो है वो हमारे तैयार हो चुके हैं। इसको हम कवर कर लेंगे और जब तक हमारे पकोड़े तैयार होंगे तो तब हम इसको सर्व करेंगे। पकोड़े बनाने के लिए कोई मिक्सिंग बोल हमें मिल नहीं रहा था, तो मामा ने कहा कि यही पतीला यूज़ कर लो। और ये देखें पतीला कितना छोटा लग रहा है। इसमें हम हलीम भी बना चुके हैं 5 बंदों के लिए। आप लोग बिलीव कर सकते हैं? इतनी हंसी आ रही थी, बहुत ज़्यादा हम लोग इस वक्त जो है वो हंस रहे थे। खैर, छोटा सा लग रहा था, बहुत ज़्यादा छोटा लग रहा था। और मुझे इसकी रिव्यूज़ भी बहुत ज़्यादा आ रही हैं कि आप लोग पूछ रहे हैं मुझसे कि ये पतीले कैसे हैं। तो बहुत ही अच्छे हैं, आप लोग ले लें। अमेज़ॉन में अवेलेबल हैं, अमेज़ॉन UAE में। जो लोग इंडिया में हैं तो वो उन्होंने भी मुझे कमेंट्स भेजे थे कि हम कैसे ऑर्डर कर सकते हैं। तो वो तो मुझे नहीं पता, अगर आपके कोई रिलेटिव्स यहाँ UAE में रहते हों तो आप उनसे मंगवा सकते हैं। बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हैं, बहुत ही अच्छे क्वालिटी के। हाँ, साफ़ भी बहुत अच्छी तरीके से हो जाती हैं। तो अभी मामा ने अरहम से कह के ये जो चूल्हा है पिकनिक का, जो हम अक्सर पिकनिक के लिए लेकर जाते हैं, तो ये मंगवा लिया था कि मैंने पकोड़े इस पे ही फ्राई करने हैं, क्योंकि ये वाला चूल्हा बहुत ज़्यादा सुस्त हो जाता है, बिल्कुल भी किसी काम का नहीं होता रमज़ान में। मैं अक्सर आप लोग के साथ यही बात शेयर करती हूँ, आप लोग शायद बोर भी हो गए होंगे, लेकिन ये जो चूल्हा है ये हमें बहुत ज़्यादा तंग करता है रमज़ान में। बाकी नॉर्मल डेज़ में सही होता है, लेकिन बस इस वक्त नील इसको यूज़ ना करें फिर। साथ में देखिए हमारे पकोड़े भी फ्राई हो चुके हैं और अभी इस वक्त मामा ने जाना था असर नमाज के लिए। वहाँ चली गई नमाज़ पढ़ने के लिए। मैं यहाँ पकोड़े बना रही हूँ क्योंकि मैंने नमाज़ पहले ही पढ़ ली थी। साथ में देखिए हमारे चावल भी तैयार है। मैं तो वैसे मामा को कह रही थी कि 5 बजे तैयारी अपनी जो है वो स्टार्ट करने, लेकिन शुक्र है उन्होंने तब स्टार्ट नहीं की। उनको शायद पता था कि सब लेट तैयार होगा। देखें अभी तकरीबन इतना टाइम हो रहा है। और असल में मैं इसलिए मामा को कही थी कि देर से सब कुछ प्रिपेयर करें, क्योंकि मैंने अभी जो है वो कुरान मुकम्मल करना है। बस सिर्फ 3 सपारे जो है वो बाकी हैं। मेरा और अरहम का एक्चुअली रेस चल रहा है। वो पहले 28 पे था, मैं भी 28 पे थी, तो अभी वो मुझसे आगे निकल गया क्योंकि अभी मैं आ गई हूँ किचन में मामा के साथ हेल्प करने के लिए। लेकिन खैर अभी मैं काम भी कर रही हूँ और साथ साथ कुरान भी पढ़ रही हूँ। बस एप्लीकेशन है कुरान की, तो उससे काफ़ी आसानी होती है। आप कहीं पे भी हो आप कुरान ईज़िली पढ़ सकते हैं। अच्छे कामों में भी रेस लगाना चाहिए। मैंने और अरहम ने रेस लगाई है कि कौन पहले कुरान जो है वो मुकम्मल करेगा। शायद वो मुझसे आगे निकल जाए, अभी देखते हैं, कुछ पता नहीं है। और मामा ने मुझे बताया कि तुम चली जाओ और कुरान अपना जो है वो मुकम्मल कर लो, लेकिन फिर भी मैं किचन में आ गई। मैंने कहा कि मैं एक अच्छी सी वीडियो जो है वो आप लोगों के लिए शूट कर पाऊँ। खैर, हेल्प के लिए तो मैं नहीं खड़ी थी किचन में, बस वीडियो बनाने के लिए। और देखें हमारे चावल भी तैयार हो गए हैं, तो इसको हमने अभी सर्व करना है डिस्पोजेबल प्लेट्स में, और साथ में हम एलुमिनियम फॉइल के साथ इसको कवर कर लेंगे। लबन भी मामा लेकर आई थी, तो 3 लबन अरहम और अयान ने पी लिए थे और मामा कह रही थी कि कम पड़ जाएंगे, लेकिन फिर अल्हम्दुलिल्लाह जितने प्लेट्स थे तो उतने लबन भी थे। और पालक के पकोड़े जो है वो हमसे एक्स्ट्रा भी हो गए थे, तो मामा ने कहा कि इसको भी हम रैप करके किसी मजदूर को दे देंगे। हाँ, पालक की तो नहीं थे, पालक के नहीं थे, 2-3 लीव्स ही थे सिर्फ पालक के। 2 लीव्स थे और इसने उसको नाम दे दिया कि पालक के पकोड़े। इसको पालक नहीं पसंद। पालक के पकोड़े हमारे घर पे कोई नहीं खाता। हम आलू के खाते हैं, बैंगन, मिर्ची के पकोड़े भी बहुत मज़े के होते हैं। हाँ, बहुत। मिर्ची के तो कभी मैंने बनाई नहीं। बनाए हैं आपने? अच्छा? हाँ, कब? आप याद करें एक बार, वो लॉन्ग चिलीज जो होते हैं। अच्छा, वो स्पाइसी तो नहीं होते हैं ना? हाँ, वो स्पाइसी नहीं होते। हाँ, इसलिए मैं कह रही हूँ स्पाइसी तो मैं नहीं खाती अभी।
हाँ, स्पाइसी अभी मामा नहीं खाती, पहले वो बहुत ज़्यादा खाया करती थी और मेरे फिर मज़े थे तबीयत तब। खराब हो जाती है, मैं नहीं खाती। इसको बहुत पसंद है, फिर खुद इसकी पेट में भी इतना दर्द होता है। लेकिन फिर भी मैं खाती रहती हूँ। खैर, रमज़ान में हमने स्पाइसी नहीं फूड नहीं बनाया कुछ भी। हाँ, सब नॉर्मल था। लेकिन हाँ, मैं बहुत मिस कर रही थी स्पाइसी चटनी को। वो एक मेरा फेवरेट रेस्टोरेंट है जहाँ के समोसे भी मुझे बहुत मज़े के लगते हैं और उनकी चटनी बहुत ज़्यादा स्पाइसी होती है, जिसको खा के डुबो डुबो के मैं समोसे खाती हूँ और उसके बाद फिर मेरा पेट, ओह माय गॉड, बहुत ज़्यादा दर्द करता फिर है। मुझे कहती मामा पेट में दर्द है। मैंने कहा अच्छा है कि दर्द है, क्यों खाती हो? और अभी देखें साथ में हमने सालन भी बना लिया बाबा के लिए, ये कीमा और आलू का सालन है। मैं ज़्यादा नहीं बनाती, फिर फ्रिज में चले जाते हैं। पता नहीं मैं फ्रिज में फ्रूट रखती हूँ ना, पहले मैं नहीं रखती थी फ्रिज में फ्रूट, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लेकर आई थी। तो मैं इसको कह रही थी कि पता नहीं ये न्यू वाले जो फ्रिज है उसमें बहुत ज़्यादा मतलब सालन से स्मेल आती है। फिर मामा को याद आया कि अच्छा मैंने फ्रिज में फ्रूट्स रखे हैं इसलिए सालन से जो है वो अजीब सी स्मेल आ रही है फ्रूट्स मुझे की। समझ ही नहीं आ रही थी, मैंने कहा पता नहीं किस चीज़ की स्मेल आ रही है। वो फिगर आउट कर रही थी और बाद में उनको पता चला। खैर, ये देखें मिंट्स जो है वो हमारा कम्प्लीटली ब्लैक हो चुका है। ये जो जो हमारा पुराना वाला फ्रिज है तो उसमें चीज़ें जो है वो ख़राब हो जाती हैं। हाँ, हमने ठंडा स्लो भी बहुत कर है, ली। हाँ, स्लो भी की है तो फिर भी- कूलनेस उसकी बहुत ज़्यादा है। हाँ, तो 2 दिन में ये ग्रीन से ब्लैक हो गया अचानक से। लेकिन मैं कोरिएंडर के लिए हैरान थी, वो बिल्कुल ग्रीन था और बिल्कुल ख़राब हुआ ही नहीं। कोरिएंडर तो इतना नाजुक होता है हाँ, और फिर भी वो ख़राब नहीं हुआ। ये देखें हमारे टेबल की फ़ाइनल लुक। जो दहलीम आप लोग देख रहे हैं और जो क्या था, लूबिया, ये दोनों चीज़ें हमने 2 दिन पहले बनाई थी, तो ये भी फ्रिज में हमने रखी थी। हालांकि मामा की कोशिश होती है कि वो ज़्यादा क्वांटिटी में चीज़ें ना बनाएं और फ्रिज में ना रखें, फ़्रेश ही बनाया करें। लेकिन फिर रमज़ान में कभी कभार ऐसा हो जाता है। आयशा आयशा मैं ये ड्रेस पहन के देखूं कि मैं कैसे लगता हूँ। ओके फाइन, जल्दी। फिर मामा को सरप्राइज देना है। मामा का ये लोग कंदूरा पहन रहे हैं। वाह, कंदूरा मतलब अरबिक ड्रेस। कितने अजीब लग रहे हो यार। चलो चलो भागो। मामा रिच लगूंगा। बनियास में जो बकरा मंडी वाले आदमी घूमते हैं कि बकरा ले लो हमसे, बकरा ले लो सबर, एक बकरा है मेरे पास, ले लो बकरा ले लो। कभी एक पहन कर कभी बस मैंने हमने भी पहना। बस मैंने नहीं पहना। सिर्फ तुम रहती हो बस, तुम भी पहन लो बस। और बाबा और यहाँ पे बाबा ने बनाई चाय, मामा के लिए भी बनाई, लेकिन मामा ने चाय नहीं पी क्योंकि उन्होंने कुल्फ़ी आइसक्रीम खा ली थी। मैंने और मामा ने सब ने कुल्फ़ी आइसक्रीम पहले ही खा ली थी, लेकिन हम दोनों रह गए थे तो हमने कहा कि हम अभी खा लेंगे। और ये जो ब्लैक कलर की ट्रे आप लोगों ने देखी तो ये हमने वेयर मार्ट से ली थी और ये जब हम घर लेकर आए तो हमें इतनी अच्छी नहीं लगी। मार्केट में मामा को बहुत ज़्यादा अच्छी लगी और वो कह रही थी कि जो हमारी होम सेंटर वाली ट्रे है तो वो बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है इसके मुकाबले। और सब ने तो वैसे कमेंट्स भी भेजे थे कि आप ब्लैक कलर की ट्रे ले लें तो वो कॉफ़ी टेबल के साथ बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन ये वाली ट्रे इतनी अच्छी नहीं लग रही। और अभी मैं आ गई हूँ फ्रीज़र में, यहाँ से मैं अपने लिए आइसक्रीम ले रही हूँ क्योंकि अयान फिर खा लेगा। अयान फिर खा लेगा, मैंने कहा कि मैं जल्दी से अपनी ख़त्म कर लूँ। मैंने इसको याद दिलाया, मैंने कहा जाके अपना आइसक्रीम खा लो। और यहाँ पे मैं आइसक्रीम भी खा रही थी और साथ में सोच भी रही थी कि पता नहीं एग्ज़ाम की तैयारी का क्या होगा, क्योंकि अभी तक मैंने एग्ज़ाम की तैयारी स्टार्ट नहीं की थी। मैंने अभी पास्ट पेपर्स भी सॉल्व करने हैं तो सोच के ना मैं पागल हो गई थी। लेकिन फिर मैंने कहा कि अभी ईद गुज़र जाए तो तब मैं ज़्यादा फोकस करूँगी पास्ट पेपर्स पे। और देखें किचन जो है वो हमारा ख़राब था इफ्तारी करने के बाद, और देखें 1 मिनट में साफ़ भी हो गया। कहाँ 1 मिनट में किचन तो साफ़ नहीं होता। हाँ, इतना सर का पाना होता है। सारे तो मैंने धोए हैं ना आज। वैसे आयशा भी धो लेती है, लेकिन आज इसको मैंने कहा जाओ, मूड ख़राब करके बैठी हुई थी तो सोच रही थी। मैंने कहा मुझे पता चल गया कि ये एग्ज़ाम के लिए परेशान है, तो मैंने कहा जाके अपने कमरे में दरवाज़ा बंद करके बैठ जाओ।
अभी रात के ऑलमोस्ट 4 होने वाले हैं, मतलब सुबह की अभी फजर नमाज होगी और हमारे घर में लाइट नहीं है, अचानक से लाइट बंद होगी। हमने अपनी कनेक्शन भी चेक की लेकिन यहाँ से लाइट नहीं गई। और बाबा भी बाहर गए थे तो उन्होंने बाहर चेक किया, बिजली नहीं है पूरे में देखा फर्स्ट टाइम। और पता नहीं हम लोग क्या करेंगे, अभी देख लेंगे, शायद गाड़ी में सो जाएंगे। हाँ गाड़ी में तो एसी है। ये इसी के बगैर सो सकता है? आज शायद पूरी रात हमें एसी के बगैर गुजारनी होगी। नहीं अल्लाह ना करे। कैसे अभी से गर्मी लग रही है। अभी तो खैर गर्मी भी नहीं, वैसे इतनी एसी नहीं चाहिए लेकिन जैसे बिजली चली जाती है मुझे एसी की तलब होती है। बस एसी ठंडा ठंडा होकर। खैर है फ्रिज में बर्फ है और अभी कुछ मिनट के बाद अजान होगी, फिर रोज़ा बंद, मतलब खाना बंद। मतलब हाँ पानी भी नहीं पी सकेंगे। पानी भी नहीं पी सकेंगे? हाँ ना, नहा तो सकते हैं ना? नहा तो सकते लेकिन अंधेरा होगा। कोई बात नहीं, बगैर लाइट के भी इंसान नहा सकते हैं। खैर फिर 2 घंटों के बाद जो है वो बिजली आ गई थी और फर्स्ट टाइम हमारे साथ ऐसा हुआ है कि बिजली चली गई थी। रात का टाइम था इसलिए लेट आ गई, अगर सुबह का वक्त होता तो जल्दी आ गई होती। तो मामा को हम बार बार डिस्टर्ब कर रहे थे कि अभी हम वज़ू करने कैसे जाएं, बाथरूम अंधेरा है और पता नहीं कुछ नज़र भी नहीं आएगा। तो मामा को हमने उस दिन बहुत ज़्यादा तंग किया हुआ था। एनीवेज़ ये देखें अरहम और अयान का गिफ्ट जो है वो आ गया है फाइनली, जिसका इन दोनों को बहुत ज़्यादा वेट था। तो ये अरहम और अयान का बर्थडे गिफ्ट भी है, ईद गिफ्ट भी है। और बाबा ने इन दोनों को प्रॉमिस किया था कि अच्छे मार्क्स जब तुम लोग के आएंगे एग्ज़ाम में तो तब मैं तुम लोगों को ये गेमिंग पीसी दिलाऊंगा। तो बस दिला दिया। वैसे मामा तो बिल्कुल भी नहीं चाह रही थी कि वो इनके लिए जो है वो गेमिंग पीसी ले, क्योंकि वो कह रही थी कि बहुत ज़्यादा महंगा गिफ्ट है। अरहम के लिए तो खैर उन्होंने 3000 के करीब फ़ोन लिया था, लेकिन उससे ज़्यादा कभी भी इतना महंगा गिफ्ट जो है वो नहीं ख़रीदा। ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है और मामा कह रही थी कि नहीं ये बहुत ही होगा इन दोनों के लिए। इनकी आदतें ख़राब होती हैं और एक तो ये सारा दिन गेम्स पे इतना फोकस होते हैं ये लोग। हाँ, और ये थी हमारी लास्ट सहरी। लास्ट सहरी तो मैं नहीं कह सकती, पता नहीं कल रोज़ा होगा या नहीं होगा, लेकिन अगर होगा तो ये सेकंड लास्ट होगा, अगर नहीं होगा तो ये लास्ट है। तो बस देखें हमने पराठे बना लिए। पराठे का डो जो है वो माँ बाहर से लेकर आई हैं रेस्टोरेंट से, और साथ में ये कीमे का सालन जो आज हमने इफ्तारी में बनाया था तो वही गर्म करके तो वो हम खाएंगे। साथ में अंडा भी बना लिया था। अंडा तो वैसे हमारे घर में ज़्यादा कोई पसंद नहीं करता और हम बस हमेशा फरमाइश करते हैं और फिर बाद में अंडा खाता भी नहीं है। और इसके बाद मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी क्लिप शेयर करने वाली हूँ जिस वक्त मैं अपने रूम में थी, मैं पढ़ाई करी थी। उसके बाद ये शैंडलियर जो है वो अचानक से नीचे ड्रॉप हुआ, तो मैं इतनी ज़्यादा डर गई और बहुत ही अजीब किस्म का शोर भी हुआ रूम में, और अचानक से बस मेरे मुंह से जो है वो चीख निकली और बस शुक्र है मेरे ऊपर नहीं गिरा। मैं जब भी सोती थी बेड के ऊपर मैं यही सोचती थी कि अगर ये मेरे ऊपर गिर जाए तो मेरा पता नहीं क्या होगा। आज मैं बाल बच गई हूँ। अगर मैं बेड पे सो रही होती और ये गिर गया होता तो पता नहीं मेरा क्या होता। बस ये दुआएं हैं जो आप लोग मुझे देते हैं, बहुत प्यारी प्यारी दुआएं। उन दुआओं ने ही मुझे इस आफत से बचा लिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी था। वो बता रहे थे कि शुक्र है तुम्हारे ऊपर ये नहीं गिरा। तो बस ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप सबको मेरा ये आज का व्लॉग कैसा लगा। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।